Hello everyone, this side Samaria here, the Scenting Entrepreneur guys presenting to you all today the OTA series guys on demand analysis। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आपके सभी के जो कमेंट्स रहते हैं या क्वेश्चंस रहते हैं कि रिगार्डिंग सर इस स्टॉक को एनालाइज कर दो, इसको एनालाइज कर दो, तो वो सारे का स्टॉक्स की हम चर्चा करते हैं गाइस। ठीक है, तो लाइक दिस इज द यूट्यूब चैनल गाइज। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, द सिंपल लिंक इज bit.ly/Samaria by guys। उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे यू विल बी रीडायरेक्टेड टू माय यूट्यूब चैनल। So if you are not a subscriber yet or if you have not pressed the notification bell, तो दोनों काम कर लो गाइज। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे लाइक सबसे पहले लाइक ब्राइटकॉम ग्रुप और एफएल के बारे में बात की गई थी। आई गेस इसके मैंने एनालिसिस कर दिया था। ठीक है, ये हो चुका हुआ है। और भाई ये जो जहर और ठप्पा वाले कमेंट है ना, मजा ला देते हैं। कॉपीराइट है मेरा इसके ऊपर। अच्छा, थैंक्स फॉर एनालिसिस। हाँ, हो गया बात इसका। प्लीज स्पेंड सम टाइम ऑन द एनालिसिस ऑफ CESC, राणा शुगर्स, रेणुका शुगर्स, धनसरी टी स्टॉक, ओके, एंड PSU बैंक्स। ये सारे PSU बैंक्स हैं। एंड उसके बाद जो MD के ऊपर हमने बात की थी, उसके ऊपर कई लोगों ने प्रॉफिट्स कमाया है। ठीक है, RBL बैंक एंड ओरिएंट रेफ के ऊपर भी काफी स्टूडेंट्स ने प्रॉफिट कमाया। सी गाइस, अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं, ऑफ कोर्स पहली बात तो ये कि ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया। इफ यू वांट यू कैन एक्चुअली गेट इनसाइड द टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में आपको बहुत सारे ट्रेड्स अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे आइडिया शेयर करता हूँ, राइट। ऑफ कोर्स लाइक देयर इज सम रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ड ऑन दैट। अगर आपको ठीक लगता है आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप अपने अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके बात करना चाहते हो तो उसको प्लीज कंसल्ट करके ही काम करना। ठीक है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज द रिस्की थिंग, राइट। तो ये बात हो गई है। ठीक है, यहाँ पे तो चलो बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर। ठीक है, ओके गाइस, सो दिस इज द स्टॉक ऑफ CESC गाइस। तो इसके ऊपर थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहा था अपने स्टूडेंट्स से रिगार्डिंग लाइक व्हेन द स्टॉक प्राइस वाज होवरिंग नियर बाय 580 600 के आसपास जब से स्टॉक था, तब से मैं बोल के गया था कि भैया स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड कर लो बॉस, क्योंकि ये आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। एंड अगेन अभी आप देख सकते हो फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 580 to 600 इट हैज ऑलरेडी टच्ड 800, राइट। तो यहाँ से अगर आप परसेंटेज वाइज रिटर्न एक बार चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 38-40% का रिटर्न आ गया हुआ है। ठीक है, तो जो लोग अभी फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बॉस, बट उस केस में अभी आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगेगा अपना 740 के आसपास का। ठीक है, तो जिसको एंट्री करनी है यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे चार्ट पैटर्न का भी, तो स्टॉक ऊपर गया था, उसके बाद नीचे कंसोलिडेशन, अभी यहाँ से फिर से पुल बैक और लाइक बहुत अच्छा कैंडल बन के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, so the moment it will be closing and it will be sustaining above 800 guys, you can easily see within some like short span of time, like say 1 to 2 months or 3 months as well, 880 890 900 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, बट 900 के ऊपर ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये अभी मैं थोड़ा सा इसमें डाइसी फील कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बॉस 900 के ऊपर इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आने वाला है। ठीक है, बट अगेन एक चीज़ ये भी है, अगर 900 के ऊपर ये सस्टेन करेगा तो भैया फिर तो फाड़ देगा। फिर तो भूल जाओ इसको। बट अगेन मेरा सिंपल लॉजिक है बॉस, आपका सबसे कम रिस्क लगना चाहिए, उसके बाद आप किसी स्टॉक में एंट्री करें तो आप कर सकते हो उसको काम अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 580 से जिस बंदे ने इसको लिया होगा, ठीक है, उसके बाद ये उसका नेक्स्ट स्विंग आया तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद अभी यहाँ से फिर से आया तो ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ट्रेल योर स्टॉप लॉस एज वेल, राइट, बेस्ड ऑन द रीसेंट स्विंग्स गाइस। ठीक है, तो अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो जिसको एंट्री करनी है कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे 740 के आसपास का स्टॉप लॉस लगेगा। एंड आई सजेस्ट यू वन थिंग, यहाँ पे जब आप इसको एंट्री करोगे तो अगेन आप यहाँ पे लाइक 880 890 के आसपास जाके अपना लाइक 40 50 60% जितना भी आपको प्रॉफिट बुक करना है वो कर सकते हो। और उसके बाद अपना जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा भैया, जिस प्राइस पे आपने उसको बाई किया है वो उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर लेना। ठीक है, दिस इज अ सिंपल एडवाइस दैट आई कैन गिव यू, ओके, टू ट्रेड इट आउट। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। स्टॉक अच्छा पैटर्न में लग रहा है। ठीक है, अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे, ऑफ कोर्स इट कैन गो अबव 1000 एज वेल, क्योंकि 1000 का एक होल नंबर है और इसका लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस एरिया था करीबन 2017-18, मतलब एक साल इसने पूरे रेजिस्टेंस के ऊपर इसको टेस्ट किया था। ठीक है, तो अगेन अभी जहाँ पे है यहाँ पे भी रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, एंड आई फील ये रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है बॉस कि 900 से लेकर 1000 के बीच में इसको मौत पड़ने वाली है। ठीक है, वहाँ पे जाके देखेंगे। ठीक है, अगर 900 या 1000 के ऊपर जाके सस्टेन करता है एंड वहाँ पे अगर अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाता है तो ये हो सकता है फिर अपना लाइफ टाइम हाई 1200 या 1500 तक भी जा सकता है। इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। बट प्रॉब्लम है ये बॉस कि कहाँ पे लेना है, वो एंट्री आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पे अगर पहले लिया होता चार्ट में तो बेहतर होता, राइट। बट अगेन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अभी बेहतर नहीं है, अभी बेहतर है। बट अगेन 740 730 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली उसको प्लीज लगा लेना, उसमें कुछ पंगे नहीं लेने। ठीक है, Alright guys, so after discussing the CESC stock, now we are moving to the रेणुका राणा शुगर्स एक्चुअली। तो अगर आप इसका डेली का टाइम फ्रेम चार्ट चेक करोगे बॉस, तो इसको लाइक कोरोना के टाइम से इफ यू विल सी दिस थिंग, राइट, ये स्टॉक 2 रुपये पे था। अभी स्टॉक की वैल्यू चेक करो 34-35 के आसपास चल रही है।
अगर आप यहाँ से रिटर्न चेक करोगे ना बॉस, तो करीबन आई गेस 1000+ % का रिटर्न आया ही होगा मिनिमम, आई फील सो। 2.5 रुपये के आसपास स्टॉक था, 1200 हाई 1300% का रिटर्न आ गया है। तो पावर पता लग रही है पेनी स्टॉक्स की क्या है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि आपको एक सही जगह पे उसको लेना है, और जितना भी आपका प्रॉफिट आया, फॉर एग्जांपल आपने इसके अगर 10,000 क्वांटिटीज अगर ली हैं या 500 क्वांटिटीज, जितनी भी क्वांटिटीज आपने ली हैं, जब आपका अमाउंट डबल हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे उसको निकाल दो 50% क्वांटिटीज को। बिकॉज अगर आपने सपोज करो 10,000 रुपये लगाया, 1 रुपये पे 10,000 रुपये आप लगाया, ठीक है, तो जब 2 रुपये होगा तो अब आपको 10,000 का प्रॉफिट आया होगा, 100% का रिटर्न आया, राइट। उस पॉइंट पे अपनी 100% क्वांटिटीज में से 50% क्वांटिटीज एग्जिट कर दो और बाकी को लेट इट गो बॉस, ठीक है। दिस इज द फ्री इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज व्हाई आई टेल यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, द पेनी स्टॉक्स विच आई टेल यू, ओके। तो बहुत ही प्रीमियम रिसर्च करके उसके ऊपर लेके आता हूँ, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एक्चुअली एनरोल फॉर द प्रीमियम पेनी स्टॉक सर्विसेज। तो अभी भी उसका ऑफर चल रहा है, ठीक है। मंडे को अगेन बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं। इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड एक्चुअली टू इन्वेस्ट इन द पेनी स्टॉक्स टू गेट दिस अमाउंट ऑफ रिटर्न, तो जितने भी मेरे पेनी स्टॉक्स होते हैं बॉस, उसमें मिनिमम आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक 300, 400, 500% प्लस रिटर्न, ओके। रिलायंस कैपिटल में 300% का रिटर्न आया था, ट्राइडेंट में 200% प्लस का रिटर्न आया हुआ है। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अभी मतलब नाम तो याद नहीं रहते हैं, ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं भैया, आपको स्क्रीनशॉट्स भी कितनी बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। एंड अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि बॉस कि आपको एक एंट्री सही करनी है, ठीक है, जहाँ पे आपका सबसे कम रिस्क है। दैट इज ऑल आई आस्क, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगेन बहुत 1200-1300% का भैया बहुत ही शानदार परसेंट का रिटर्न है। अभी एंट्री नहीं करनी है अभी नहीं इसमें रिकमेंड करूंगा मैं, बिकॉज बॉस पता क्या बात है, अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे TTML का स्टॉक है, ठीक है। इस स्टॉक की ना मैं बात कर रहा था करीबन जब ये स्टॉक 7-8 रुपये के आसपास था। यहाँ पे मेरे को याद है कोरोना के टाइम पे 2021 से पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जब ये था ना स्टॉक यहाँ पे 7 रुपये के आसपास, तो मैंने यहाँ पे खुद एंट्री ली थी, इसमें स्टॉक में प्राइस लिया था। ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, 23 रुपये तक, पैसा ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, 7 मतलब ऑलमोस्ट 200% रिटर्न आ गया। उसके बाद ये नीचे गिर गया ऑलमोस्ट, फिर से 7 या 10 रुपये के आसपास दोबारा आ गया, ठीक है। बट मेरा लॉस नहीं हुआ इसमें, क्यों नहीं हुआ, 50% क्वांटिटीज में एग्जिट कर चुका था। उसके बाद अभी चेक कर लो रिटर्न कितना है अभी यहाँ पे फिर से लोअर सर्किट लग रहे हैं, पता नहीं अभी पता क्या है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट या पेनी स्टॉक्स का रूल सिंपल सा है बॉस, या तो एंट्री सही कर लो या फिर गलत जगह पे कहीं पे की है ना, तो भैया उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ से अगर किसी बंदे ने ऊपर खरीदा है तो भैया यहाँ से रोज नीचे 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 आता रहेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ से भी जब अपर सर्किट लगने शुरू हुए थे तो ऑलमोस्ट कितना नीचे है, एक बार नीचे आया फिर पुल बैक, फिर अल्टीमेटली यहाँ तक आया। किसी को नहीं पता तो भैया कहाँ तक नीचे आएगा, हो सकता है ये इस बार नीचे आए तो 20 रुपये पे आ जाए, 10 रुपये पे आ जाए, किसी को नहीं पता मेरे भाई। बट आपको एंट्री सही करनी है। दिस इज वाई आई ऑलवेज रिकमेंड यू टू एंटर इनटू अ पेनी स्टॉक एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे उसको सबसे कम लॉस हो, मतलब रिस्क सबसे कम रहे और वहां से रिवॉर्ड की आशंका बहुत ज्यादा है, ठीक है। और द मोमेंट यू गेट यू 100% ऑफ रिटर्न और रिवॉर्ड, वहां से भैया 50% क्वांटिटीज एग्जिट करके निकल जाओ, आपका सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्री है। उसके बाद तेल लेने जाए स्टॉक, ठीक है, ऊपर जाए कहाँ पे भी जाए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज अगेन हमारा सिंपल सा रूल है, पैसा अपना पूरा कर लो, अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको सेफ गार्ड कर लो, उसके बाद जहाँ पे जाता है स्टॉक कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो राणा शुगर्स राइट नाउ आई कैन नॉट टेल यू टू इन्वेस्ट इन दैट, सेम इज द केस विद रेणुका शुगर्स एज वेल, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखोगे ना बहुत सेम डे 1 डे के ऊपर भी, तो ये भी इसने भी कुछ यही का रास्ता नहीं किया। अभी पता क्या प्रॉब्लम है, यूफोरिया क्रिएट होता है बॉस मार्केट में, जब हर एक बंदा बिटकॉइन, लाइक सभी को पता, राइट, द मोमेंट व्हेन बिटकॉइन वाज इन 2000 ऑलमोस्ट 10 के आसपास, जब बिटकॉइन का प्राइस लाइक से $35 या $40 के आसपास था ना, उस टाइम पे नहीं कोई इन्वेस्ट करता होता, क्योंकि अरे क्या पता क्या हो जाए, पैसा डूबे ना जाए। उसके बाद अब देखो भैया 10-15-40 लाख रुपए के आसपास कोरोना के बाद इसने हाई मारा है, 55 लाख आई गेस पर एक बिटकॉइन की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। $35 से भैया 55 लाख तक वो गया है बिटकॉइन। पॉइंट क्या है, अगर आप अर्ली मूवर नहीं हो अपनी लाइफ में, अगर आप इनिशियल कम रिस्क लेके बड़े रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो, तो भैया बाद में जब सारी भीड़ जा रही है ना, उस टाइम पे तो कतई एंट्री नहीं करनी है। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो, कहीं पे भी हो मेरे भाई, डजंट मैटर, जब तक एक मार्केट में फियर है, जहां पे सभी लोग बेच के निकल रहे हैं, वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, ठीक है, व्हेन देयर इज अ फियर इन द मार्केट यू शुड इन्वेस्ट इन द मार्केट एट दैट पॉइंट, एंड व्हेन एवरीवन इज बाइंग इट इज टाइम टू गेट योर मनी आउट ऑफ द मार्केट, सिंपल। क्योंकि जब सब आते हैं ना रिटेलर, तब मार्केट में लंका लगती है, और जब कोई नहीं आता तो भैया वहां से अच्छे खासे रिवॉर्ड आते हैं, ठीक है। कोरोना टाइम पे मेरे को भी पता है, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे, सांवरे डू यू रियली बिलीव मार्केट विल बी गोइंग फ्रॉम दिस अपसाइड एक्चुअली, और भैया अभी पोर्टफोलियो में 300-400% के रिवॉर्ड्स लेके बैठे हैं वो लोग, जिसको मिल रहा है
शांति से बैठे रहो। अभी प्रॉब्लम पता क्या आती है, जब इतना रिवॉर्ड आ रहा था ना, तब लोग पूछते हैं सांवरिया यहाँ से गिर तो नहीं जाएगा। अरे मेरे भाई एक तो साला लोगों को पैसा भी नहीं खाना आता, मैं क्या बोलूँ अभी तो उन लोगों को, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात है कि यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है, रेणुका शुगर्स में भी नहीं लेनी है, उसमें भी नहीं लेनी है, राणा शुगर्स में। CESC इज द ओनली स्टॉक दैट यू नीड टू इन्वेस्ट। ओके, इसकी बात हो गई इन सभी की तीनों की, बाकी आगे बात करते हैं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट स्टॉक इज GTIL, ठीक है, धून तीसरी टी के बारे में जो स्टॉक था। तो गाइस इसमें भी बहुत लाइक अगेन आई विल से लाइक मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ चुका हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 240 250 के आसपास से। अभी ये ना थोड़ा सा भी लाइक गंद डाल सकता है, ठीक है। तो जिसको लेना है वो सजेस्ट कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये गैप है ना, जो जब तक ये फिल नहीं होगा तब तक मेरी कन्विक्शन नहीं आएगी, ठीक है। आई फील कि यहाँ पे बहुत देर तक कभी कंसोलिडेट करेगा, बिकॉज ये जो बहुत ज़्यादा एक इकट्ठा मूव आ गया है ना, लाइक इन सम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो आई फील ये अभी 1 2 3 4 महीने के लिए यहाँ पे खड़ा रहेगा स्टॉक, लाइक ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। तो हो सकता है अगर आपको ये स्टॉक 400 रुपये के आसपास मिलता है, 400 410 420 430 लाइक दोज एरियाज, राइट, इट विल बी अ गुड बाय एट दैट पॉइंट। बट अभी के लिए अगर आपको लेना है, यू कैन बाय फ्यू क्वांटिटीज, ओके, लाइक से अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ का अगर आपको स्टॉक्स बाय करने हैं, ठीक है, ओनली बाय वर्थ लाइक से 2,000, ओनली 20% क्वांटिटीज आई विल रिकमेंड यू टू बाय एट दिस पॉइंट, ओके। रिमेनिंग 80% जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, ओके, इफ इट कम्स एट दैट एरियाज। अदरवाइज इसमें भी मैं बोलूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात कर रहे हो तो ऑल टाइम हाई तो क्रिएट कर दिया, बट भैया गलत जगह पे एंट्री ले रहा है अभी, ठीक है। इसका परफेक्ट एंट्री पॉइंट था करीबन 300 के आसपास, वही 250 का जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 250 के आसपास का। तो एंट्री इंपॉर्टेंट है बॉस, कहाँ पे ले रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद गाइस PNB की बात कर लेते हैं। समवन वाज आस्किंग मेरी गाड़ी में PSU बैंक्स, PNB बहुत रुला रहा है यार ये, ठीक है। खुद के मेरे पोर्टफोलियो में था, मैंने निकाल दिया, सीधी सी बात बोलूँगा, बिकॉज आई हैव चैनलाइज दैट इन्वेस्टमेंट इन सम अदर पॉइंट, ओके। क्योंकि जिस हिसाब से PSU बैंक्स में काम, PSU बैंक से ना बंदा लाइक अगेन जितने भी लाइक गवर्नमेंट ओन सेक्टर्स रहते हैं ना भैया, उसकी ना एक प्रॉब्लम रहती है, उसमें डिविडेंड्स तो मिलते हैं, बट अगेन उसकी जो ग्रोथ होती है ना वो उस हिसाब से नहीं होती, लाइक कैपिटल एप्रिसिएशन इज नॉट देयर, ओके। एंड इफ यू आस्क मी लाइक अगेन जितने भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, सबसे पिटा हुआ स्टॉक PNB का है, ठीक है। अगर किसी को सेफ प्ले करना है बॉस लगा सकते हो, बट इससे रिटर्न जल्दी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। कम से कम ये 5 7 या 10 साल का टाइम लेगा यहाँ से डबल होने में, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। 30 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना, कहीं पे भी एंट्री करो 30 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, उससे नीचे काम नहीं करना है। 30 रुपीज़ पे जब आएगा इसको निकाल देना, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। बैंक बड़ौदा, इसकी बात गाइज मैंने एक्चुअली अप्रैल या मई के महीने में बात की थी, जो मेरा पिछला बैच था स्टूडेंट्स का, उसको मैंने बोला था कि भैया ये ले लो। मेरे ख्याल से मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी कहीं पे बोला था, PNB का कहीं ना कहीं बोला होगा, मेरे को याद है। PSU बैंक्स ऑन हाइज, ये कहाँ पे बोला था मैंने, समथिंग कुकिंग अप इन PSU बैंक्स, ठीक है। कैनरा बैंक, बड़ौदा बैंक एंड PNB बैंक, ठीक है, CNC, ये सारे के सारे स्टॉक्स अप्रैल 26 के करीबन बोले थे, मेरे को याद है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे ना बॉस, तब से लेके अभी तक अप्रैल 26 कहाँ पे है, ये दिख रहा है 22 26 करीबन यहीं, ये लो के पॉइंट के आसपास बोला था मैंने बैंक बड़ौदा, लो पे एकदम 62 के आसपास, अभी चेक कर लो 83 के आसपास प्राइस है। झूठ नहीं बोला, तुम लोगों के सामने सारे के सारे प्रूफ्स हैं बॉस। कब लेना है, कहाँ पे लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ये स्किल आती है कि कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है और कहाँ पे लेना है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है भैया, ठीक है। कोई से भी स्टॉक हो भैया, बट कहाँ पे लेना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप यहाँ से भी अगर चेक करोगे ना बॉस, यहाँ से 62 से जब से बोला था ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न इजीली आ गया सिर्फ 2 महीनों में, ठीक है। सेम इज अ केस विद कैनरा बैंक एज वेल, 26 के पास बोला था ये यहाँ पे, तो 132 से करीबन 166 तक अगेन, और ये स्टिल अभी होल्ड पे है, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर लिया था, सीधी सी बात बोलूँ, क्योंकि PSU बैंक में मैं जैसे बोल चुका हूँ, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मेंसिवली नहीं आते, ठीक है। कैनरा बैंक में ना जो मेरी हैवीली एंट्री हुई थी वो मैंने की थी करीबन 80 के आसपास, मेरे को याद है, हाँ यहाँ पे आसपास, यहाँ के आसपास मैंने एंट्री की थी, 80 नहीं होगा 90 के आसपास होगा, याद आ गया मेरे को। यहाँ पे नहीं की थी मैंने फर्स्ट टाइम, यहाँ पे एंट्री की थी जब दोबारा नीचे आया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब 90 के आसपास एंट्री की थी तो यहाँ पे मैं निकल गया था करीबन, इसका प्रॉफिट बहुत जल्दी जब ये बना था 140 50 के आसपास जाके, हाँ निकाल दिया था मैंने ये। और यहाँ पे सारे के सारे बैंक्स में, मतलब उस पॉइंट पे बैंक निफ्टी भी ऊपर गया था, और ये सारे के सारे बैंक्स 20% के मारते निकल गया था। मैं हमेशा बोलता हूँ जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा स्टॉक में मोमेंटम आ जाए वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि उसके बाद स्टॉक या तो करेक्ट करेगा या फिर साइडवेज में चला जाएगा, ठीक है। ऑल्दो उसके बाद ऊपर गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने भैया वहाँ पे एग्जिट कर लिया, बहुत कम समय में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों लेके बैठे हो वहाँ पे, निकल जाओ ना,
J&K बैंक यहाँ पे बोल के गया था 30 रुपये के आसपास, जिसको याद होगा एक बार बताना मेरे को। इसको मैं डेट बता देता हूँ कब बोला था मैंने। बाय J&K बैंक 18 जून को बोला था। बाय J&K बैंक गुड BTST प्लस स्विंग ट्रेड CNP 40 सून। 32 के आसपास था और 40 का बोल के गया था बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो 32 के आसपास का भाव चल रहा था यहाँ पे इस दिन 18 जून को। ठीक है, और यहाँ से अगले ही 2-3 दिन में भैया 40 पार हो गया था, 44 तक आ गया था। वहाँ पे नहीं लेके निकला मैं। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, अभी नहीं लेने का है। दोबारा एंट्री मिलेगी तब लेंगे, अभी नहीं लेने का है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ऐसे लुढ़कता नीचे आ जाए, 35 तक आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, मेरे को नहीं पता। बट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, नहीं ले रहा मैं अभी। ठीक है, इंडियन बैंक, इसमें भी वही सीन है बॉस। इसका भी मेरे ख्याल से 100 के आसपास बाय किया था मैंने लास्ट टाइम जब यहाँ पे था। इसी को बाय किया था, इंडियन बैंक को बाय किया था, कैनरा बैंक को बाय किया था। ये सभी में बहुत जल्दी प्रॉफिट आया, 50% रिटर्न इन जस्ट 3-4 डेज। ऑसम, 56 निकल गया था यहाँ से, मेरे को याद है। यहाँ पे नहीं एंट्री की थी, बट ये बहुत अच्छा मोमेंटम आया था यहाँ पे, लेके निकल गया था। अभी भी इंडियन बैंक में नहीं पैसे लगा रहा अभी। इसका बेस्ट बाय आएगा करीबन, अगर ये 110-120 में मिलता है तब लेना। बट अगेन मैं सीधी सी बात बोलूँगा, अभी मैं बैंकिंग सेक्टर में ये टुकते स्टॉक्स में पैसे नहीं लगा रहा। आपको एट द एंडिंग ऑफ दिस वीडियो आई विल बी लेटिंग यू नो व्हाट आर द गुड स्टॉक्स, गुड इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स। ओके, वहाँ पे पैसा लगा सकते हो। इसकी बात होगी कैनरा बैंक की, BOB भी हो गया, पाइन भी हो, सारे हो गए। ठीक है, ये सारे हो गए, इनको निकाल दो। प्रेस्टीज, इसकी बात कर लेते हैं। रियलिटी सेक्टर का स्टॉक है बॉस। तो यहाँ पे अगर आपको पैसा लगाना है भैया, यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ये अच्छा चार्ट बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका करीबन 280 का मिनिमम लगेगा। ठीक है, 16 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है, बट बॉस यहाँ से जो रैली आएगी ना, ये यहाँ से फाड़ता हो जाएगा और 400 तक आराम से जाएगा। ये CNC होल्डिंग में लेके जाना है इसको। ये हो सकता है स्विंग ट्रेड हो या फिर पोजिशनल हो। स्विंग नहीं बनेगा, ये पोजिशनल ट्रेड ही बनेगा। हो सकता है ये लाइक विद इन सम अमाउंट ऑफ वीक्स, 1 to 2 वीक्स से लेके विद इन कपल ऑफ मंथ्स इट कैन टेक। ओके, तो जिसको पैसा लगाना है प्रेस्टीज में लगा सकते हो विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टॉप लॉस। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड अगर कैलकुलेट करोगे बॉस, तो यहाँ पे जहाँ पे है, यहाँ से रिस्क इसका 280 का बोला है, 4.5% का रिस्क है, 400 का भैया प्रॉफिट है। सो गाइज यहाँ पे 400 तक के टारगेट्स हैं जो, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 35-40% का रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं यहाँ पे। वेयर इज ओनली रिस्क इज 4%, राइट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:8, 1:9 के रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, तो जिसको काम करना है यहाँ पे कर सकते हो बड़े आराम से। प्रेस्टीज का स्टॉक्स बता के जा रहा हूँ। ठीक है, बैंकिंग वाले स्टॉक्स को छोड़ दो, PSU बैंक कोई फायदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद गाइज और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हुआ है, इसको भी डिलीट करो। हाँ, ये हो गया फुल PSU बैंक हो गए, ये हो गया। अच्छा, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया, इसको भी डिलीट करो। उसके बाद गाइज नेक्स्ट इज द बेस्ट पार्ट इज यू मोटिवेट अदर्स टू बी इंडिपेंडेंट। बॉस वही चीज़ है, लाइक अगेन अगर आप मेरे ऊपर बैठे रहोगे या किसी और बंदे के ऊपर बैठे रहोगे कि वो स्टॉक्स बताएगा तो मैं बाय करूँगा, या मेरा खुद के भेजे में दिमाग नहीं है तो वो चीज़ मत करो। ठीक है, सीख लो एक बार। मैं वही बात बोल रहा हूँ, एक बार सीख लोगे ना, किसी भी चीज़ से डर तभी तक लगता है जब तक उसके बारे में पता नहीं है। जंगल में कोई इंसान रात को नहीं जाएगा, बेयर ग्रिल्स कैन इजीली वॉक इन द नाइट एज वेल, राइट। वो बंदा वहीं पे उसने आधी जिंदगी गुजार ली है। ठीक है, तो जब तक आपको किसी बारे में चीज़ में पता नहीं है तब तक उसी के बारे में डाउट आएगा या झिझक उसी के बारे में होगी। ठीक है, बट उसको एक बार आप 10 बार 15 बार कर लोगे। पब्लिक स्पीकिंग से कितने लोग डरते हैं, यूट्यूब का चैनल लोग बना रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भैया। जब तक उसको करोगे नहीं तब तक आपको उसकी डिफिकल्टीज़ का पता नहीं लगेगा, और जब तक उसको डिफिकल्टीज़ को उसके फेलियर से सीखोगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, सेम इज द केस विद स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो इसको सीख लो, इसके ऊपर काम करो, तभी आपको फायदा होगा। ये सारे स्टॉक्स हो गए। नाइस एनालिसिस, लाइक योर पैशन एंड कंसिस्टेंसी फॉर द 7 PM सीरीज। आई मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द ऑप्शन कॉल्स फ्रॉम योर वीडियोस। थैंक यू सो मच सुमित, दैट्स गुड दैट यू आर मेकिंग मनी बॉस। वेरिटॉज के बारे में बात करेंगे। ये स्टॉक ना थोड़ा सा वीक हो गया, मतलब अगेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच अमाउंट ऑफ अ फॉल, क्योंकि यहाँ पे एक बार ये जो पुल बैक आया था ना, तो मेरे को था कि कुछ करेगा, बट अगेन आई फील एक बार ना इसको यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हो, या अगर किसी के पास पहले से पड़ा हुआ है ना तो वहाँ पे पड़ा रहने देना, निकालना मत अभी। ठीक है, ये एक बार 150 रुपये के आसपास यहाँ पे हो सकता है टाइम स्पेंड करे, या फिर ये यहीं से घुमा के भी लेके जा सकता है। ठीक है, इसका रिवर्सल के एरियाज बहुत क्लोज हैं। टू बी वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ओके दैट इट विल बी फॉलोइंग, बट मैंने यहाँ पे अपनी कुछ क्वांटिटीज एग्जिट कर दी थी। मैं सीधी सी बात बोलूँगा, क्योंकि मेरे को था यहीं से ऊपर घूम जाएगा। ठीक है, बट मेरा भैया स्टॉप लॉस कट गया था तो मैंने इसको निकाल दिया था। ठीक है, सीधी सी बात बोलूँगा, झूठ खाएगा बोलना है। उसके बाद अभी यहाँ पे फिर से जो पैटर्न्स बना रहे हैं ना, तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन के पास आ रहा है, उसको सपोर्ट लेने। तो अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ पे 1-2 दिन एक्यूमुलेट करेगा, कुछ स्टॉक्स यहाँ पे ले सकते हो। उसके बाद अगर फिर से गिरता है तो ऐड कर सकते हो। अगर 150 के नीचे क्लोजिंग दे देता ना कोई कैंडल, ठीक है, जैसे अभी ये इंपॉर्टेंट लेवल था इसका 200 का। ठीक है, तो 200 के नीचे अगर किसी रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी तो वहाँ पे एग्जिट था।
तो यहाँ पे अगर 150 के नीचे अगर कोई ऐसा रेड कैंडल क्लोजिंग दे देगा ना तो एग्जिट कर देना इसको भैया, इसमें पंगे नहीं ले रहा फिर मैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसका इंपॉर्टेंट लेवल 100 का आएगा, 100 से पहले इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो लेट इट प्रूव एक्चुअली। भैया एक चीज़ पता क्या है, लाइक किसी भी स्टॉक में काम करना है ना तो उसको स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और ये चीज़ मैं हर बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। कम स्टॉप लॉस देके उसमें से अगर आपको 2 या 3 या 4 बार भी स्टॉप लॉस करता है ना, निकल जाओ मेरे भाई। ये सिंपल सा लॉजिक समझ लो भैया, ये लाइन है, ठीक है, ये लक्ष्मण रेखा है, इसके नीचे गया तो तेरा, इसके ऊपर गया तो मेरा, तो इसके नीचे गया तो निकाल दो, इसके ऊपर जाता तो दोबारा बाई कर लो, ठीक है। ऐसा 3-4 बार करोगे ना, इसके ऊपर जब जाएगा तो भैया वहां से प्रॉफिट बहुत बड़ा आएगा, और स्टॉप लॉस कटेगा तो 3-4 बार 5 बार 6 बार कट जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चिंदी चिंदी कटेगा, मतलब छोटा छोटा कटेगा आपका प्रॉफिट, बट यहाँ से भैया रिवॉर्ड बहुत बड़ा आएगा। जिस दिन आप सही होगे ना, सही एनालिसिस करना है, बट उससे पहले उसको समझना है, ठीक है। यहाँ पे यही इसका लॉजिक है, जिसके पास पड़ा हुआ है अगर कम क्वांटिटीज की कोई दिक्कत की बात नहीं, बट अगर कुछ बड़ा लॉस हो रहा है, निकलना तो पहले वहीं पे था, ठीक है, बट अगर लॉस लेके बैठे हो तो भैया फिर क्या ही कर सकते हो। ऐड तो अभी मतलब यहाँ पे वेट कर लेना, ठीक है। मैं बताऊंगा आने वाले हफ्ते में अगर कुछ इसका सेंटीमेंट कुछ बदलता है, बट अगेन 150 के आसपास इसका एक्यूमुलेशन जोन है फिर से, ठीक है, वेक्टर्स का, ठीक है। मैं सीधी बोल दूँ भैया, मैं भगवान नहीं हूँ यार, मैं जितने भी स्टॉक्स बताऊंगा सारे के सारे ऊपर नहीं भागेंगे, ठीक है। सांवरिया इज नॉट गॉड, सांवरिया इज नॉट अ काइंड ऑफ गाय हु विल बी लाइक पत्थर के ऊपर लकीर, वैसी नहीं है चीज़ भैया। एनालिसिस करता हूँ उसमें से लाइक कुछ स्टॉक्स अच्छे जाते हैं, कुछ स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन जाते हैं, कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी करता है, ठीक है। एक्सेप्ट करो उसको, आई एम स्टिल लर्निंग, इतने साल के बाद, इतने लोगों को पढ़ाने के बाद मैं आज भी सीख रहा हूँ बॉस, ठीक है। तो अगर तुम चाहते हो कि लाइक मार्केट में पैसा बनाना है तो उसको भैया सीरियसली काम करो, जहाँ पे जो स्टॉप लॉस है उसको रिस्पेक्ट करो, जहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वहाँ पे कुछ पार्शियल बुकिंग भी करो, ठीक है। ऐसे ही काम होता है मार्केट में, और कोई इसका कोई तंत्र मंत्र नहीं है, ठीक है। ये वेरटोस का भी हो गया भैया, इसको भी निकालो। उसके बाद गाइस नाइस वीडियो, थैंक यू शेयर फॉर रेलवे स्टॉक्स। डिविडेंड के बारे में बात की थी, हो गया, ओके। डीवीएल और धनी, अच्छा। तो गाइज ये धनी के बारे में ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं यहाँ पे कब से आपको बोल रहा था, यहाँ पे जब था ना तो यहीं से अपर सर्किट जब ले गए थे, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, कुछ 50% प्रॉफिट बुकिंग किया था, दोबारा यहाँ पे फिर से ऐड किया था मैंने। यहाँ पे बताता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जाओगे, यहाँ पे धनी लिखोगे ना, धनी और इसका एक और भाई था मैराथन धनी भैया, यहाँ पे धन 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 करके 30/6 को बताया था, फिर 2/7 को बताया था, यहाँ पे 2 जुलाई को बोला था मैंने, दोज हु मिस्ड मैराथन एंड धनी लास्ट टाइम कैन ऐड टुडे, सीएनसी होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। यहाँ पे इसको बड़े ध्यान से समझना बॉस, 2 जुलाई, कैन यू सी दिस थिंग, दिस इज द 2nd of जुलाई, एकदम बॉटम पे बताया 175 से, यहाँ से भैया 200 के ऊपर चला गया अभी, और अपर सर्किट मारा 3 दिन से लगातार, ये देख रहे हो 15% की रैली ऑलमोस्ट आ चुकी है भैया। और अभी यहाँ से इसका फर्स्ट टारगेट मिनिमम रहेगा 240 का, 240 या 250 का मिनिमम टारगेट आने वाला है, ये है टारगेट 1। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा 265 से लेके 300 के बीच में, अगर आपको कहीं पे भी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है कर सकते हो। सिंपल सजेशन दे रहा हूँ मैं यहाँ पे है, अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जिसने यहाँ पे लेके रखा हुआ है, इसको होल्ड करो 250 के ऊपर, अगर 250 के ऊपर होल्ड करता है तो फिर 250 से 300 के बीच में अपनी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, 50-40% जितना भी करना है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर 300 के ऊपर सस्टेन करता है फिर नहीं एग्जिट करना, मतलब यहाँ पे लॉजिक समझ लो, अगर धनी का ये स्टॉक 200 से लेके 250 से लेके 260 के बीच में यहाँ पे आप अपनी 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लो, 50% को होल्ड करो, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई ऊपर जाके फिर से नीचे स्विंग बनाएगा ना तो स्विंग का आप स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक है। बट अगर 300 के ऊपर निकलेगा तो वो 50% क्वांटिटीज एग्जिट कभी भी नहीं करनी है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया अगर 300 के ऊपर गया ना तो 400 भी आएगा, फिर 400 के बाद 500 भी आएगा, समझ रहे हो, निकालना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे लेके दिया है तुम लोगों को, और यहाँ से अगर किसी ने निकाला तो उसकी हड्डियों का चूरमा मैं बना दूंगा ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है भैया, कहाँ पे लेना है मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे पहले लिया था स्टॉक में, बहुत जल्दी प्रॉफिट आया, निकल गया मैं, ठीक है, 50% प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, उसके बाद फिर से यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर से और ऐड कर ली ना क्वांटिटीज, मेरे भाई क्यों रो रहे हो लेना सही जगह पे, गलत जगह पे नहीं लेना, दैट इज ऑल, सिंपल सा रूल है। चलो भैया जी, धनी के बाद अगला स्टॉक था डीवीएल का, ठीक है, धुन तेसरी वेंचर्स लिमिटेड, तो ये भी भैया निकल गया होगा, इसको भी लेने का टाइम नहीं अभी, जिसको जब लेना था तब 100 रुपये के आसपास लेना था, और मैंने एक्चुअली जब एंट्री की थी मैंने 200 के आसपास की थी, मैं सही बोलूंगा, ठीक है। परफेक्ट एंट्री वॉज एट 100 रुपीज, वहाँ से 200% का रिटर्न आ गया हुआ है, मैंने 200 पे की थी, मेरे को ऑलरेडी 100% का रिटर्न आ गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 100% क्वांटिटीज में से 50% क्वांटिटीज एग्जिट कर चुका हूँ, बाकी लेट इट गो भैया, जा रहा है मेरा ऊपर, अभी लेना नहीं है, अभी फ्रेश नहीं एंट्री लेनी है, ठीक है, फ्रेश एंट्री नहीं करनी, क्योंकि यहाँ से एक बार डिप आएगा, और जब आएगा, जब एंट्री करेक्ट आएगी तब लेंगे, ठीक है, अभी नहीं लेने का इसको। रेलवे स्टॉक्स की बात कर लें, रेलवे स्टॉक्स का किसी को याद होगा, मैंने यहाँ पे बोला था स्टॉक ही, जब ये एकदम अच्छा मोमेंटम आया था ना,
उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन था 1300 के आसपास, मैंने बाय करवाने को बोला था और यहाँ पे हंस के बोल के गया था भैया, ठोक के बोल के गया था आने वाले टाइम में ये इसका आराम से टारगेट्स आएगा, मिनिमम डबल कर देगा और 3000 के ऊपर इसका मिनिमम टारगेट रहेगा। मोनोपोली बिजनेस में तो भैया कोई बात ही नहीं है, पता ही था ऊपर जाना है। 100% 57% का रिटर्न आ गया यहाँ से, और मतलब 1300-1400 पे जिसने लिया 1500 पे लिया भैया, 3000 का तो आराम से आने वाला टारगेट, ठीक है, लंबे समय में। IRCTC का एक भी स्टॉक कभी भी नहीं निकालना है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है IRFC रेलवे स्टॉक, ये थोड़ा सा वीक होता जा रहा है, ठीक है। इसका बेस्ट बाय बनेगा करीबन, अगर ये 23 रुपये पे आप सपोर्ट लेता है, ये सपोर्ट एरिया, ठीक है, 23 रुपये पे अगर आएगा तो वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो। पक्का नहीं पता कि 23 रुपये पे सपोर्ट लेगा या 23 रुपये के नीचे नहीं जा सकता है, बट 23 रुपये के आसपास सपोर्ट ले सकता है, ठीक है, वहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर किसी को करना है तो, ठीक है। तो ये हो गया। अभी ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है BCPL, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द रेलवे सेक्टर, जिसको लेना है इसको ले सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 45, और इसको छोड़ दो जब यहाँ से डबल, दिस कैन एक्चुअली भी मल्टी बैगर, ठीक है, यहाँ से आपका 100% का रिटर्न आना निश्चित है। 100 रुपये तक के स्टॉक आपको मिनिमम प्रॉफिट दे देगा, वहाँ पे जाके अपनी 50% क्वांटिटीज को बुक कर लेना, उसके बाद जितना आएगा लेट इट गो भैया। अगेन आई एम टेलिंग यू, इसको नजरअंदाज मत करना, ये BSE का स्टॉक है, ठीक है, NSE में नहीं है स्टॉक, BCPL, इसको याद रखना, BPCL नहीं है, ये BCPL है, ठीक है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 45। रेलटेल अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसकी अच्छी एंट्री थी, यहाँ पे मैंने बोला था 109 के आसपास इसको जब आया था ये। अभी तुम लोग भरोसा नहीं करोगे, और ये स्टॉक एक्चुअली मैंने उसमें टेलीग्राम ग्रुप में नहीं बोला था, अपने स्टूडेंट्स को बोला था दिक्कत यही है यार, हर एक चीज़ बोली नहीं जाती। और यहाँ पे जहाँ पे है ये, इसको लिया जा सकता है, ठीक है, ये इसकी ट्रेंड लाइन लग रही है बॉस, ठीक है। द मोमेंट इट क्लोजेज अबव 145, मतलब इस एरियाज के ऊपर जाता है, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए लिया जा सकता है। और यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली उस केस में फिर लगा लेना 138 के आसपास का, ठीक है, 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस लगेगा, और यहाँ से अपसाइड की रैली फिर से लेगा 160, 170, 190 तक जा सकता है आराम से। मतलब अगेन ये एक फ्यूचर पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक है, ठीक है, इसको अच्छे से ले सकते हो। RVNL भैया, ये स्टॉक तो कब से लिया हुआ है, 20 रुपये के आसपास से लिया हुआ है मेरे ख्याल से, पिछले साल से शायद पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है, तो ये निकालने का नहीं है स्टॉक, ये हर डिप पे बाय है। क्यों बाय है? LIC जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप है भैया, उसने सबसे ज़्यादा इसका स्टेक खरीदा हुआ है, और LIC फुद्दू नहीं है, समझ रहे हो। अभी कोरोना है, चल नहीं रहे रेलवे के सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, बट जब कोरोना खुल जाएगा, सारी उम्र तो कोरोना रहने नहीं वाला भैया, कभी ना कभी तो खुलेगा ना। और रेल से जितने लोग यात्री करते हैं अपनी ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्टेशन भैया, उतना किसी से और चीज़ से नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे रेलवे का बिजनेस जब खुलेगा, रेलवे के सारे स्टॉक्स भागेंगे, प्रोवाइड द फैक्ट कि अगर आपको लगाना है, सिंपल चीज़ बोलूँगा, अगर आपके पास सपोज करो जितना भी पैसा है उसमें से जितने भी रेलवे के स्टॉक्स हैं सभी में 10% ऐड कर लो, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपये है, उसमें से 10% 10,000 जस्ट इन्वेस्ट इन ऑल दोज रेलवे स्टॉक्स एंड फॉरगेट अबाउट इट, सिंपल सी बात बोलूँगा, ठीक है। अभी जहाँ पे भी करना कर लो यार, लाइक ऑल टाइम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो यहाँ पे, बट इन रेलवे स्टॉक्स में कभी भी एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, समझ रहे हो। इसमें डिविडेंड मिलता है, बट ये धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, इनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं आती है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें 5, 10, 15 साल लग सकते हैं, बट भैया यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत अच्छा बनने वाला है, बोल के जा रहा हूँ, ठीक है। जिसको करना है काम कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स भैया हमने कर लिए हैं डिस्कस। एक स्टॉक था प्रकाश का, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिसको करनी है भैया यहाँ पे कर सकते हो, चार्ट पैटर्न बेहतरीन बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस इसका 75 का स्टॉप लॉस लगा लो, मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में 90 के ऊपर जब जाएगा ना, या 90 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो भैया 100 के लेवल्स भी इजीली आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाय कर सकते हो 81, 82 के आसपास, अगर मंडे को खुलता है तो ठीक है। अगर गैप अप खुलता है बहुत ज़्यादा फिर तो इग्नोर कर देना, बट अगर यहीं पे आसपास कहीं खुलता है इसको बाय कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 75 फॉर द पोजिशनल ट्रेड, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी 90, उसके बाद 100, ठीक है। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज चेक करोगे बहुत, जहाँ पे है यहाँ से पहला आ जाएगा 10% का टारगेट, उसके बाद 23% का टारगेट अगला, ठीक है। तो जिसको करना है भैया कर सकते हो, बड़े आराम से यहाँ पे काम होएगा, ठीक है। हैवेल्स की बात करनी थी, एक इंपॉर्टेंट है, हैवेल्स में भी ना अच्छा पैटर्न बन रहा है, ठीक है। हो सकता है अगले हफ्ते में काम कर दे, जैसे टाटा स्टील की मैं बात करके गया था ना, टाटा स्टील और हैवेल्स दोनों स्टॉक ऑफ द मंथ थे, दोनों ने गंदी कराई थी, दोनों ने बेइज्जती करवाई थी। अब हो सकता है स्टॉक ऑफ द मंथ थोड़ा सा 1 महीना शिफ्ट हो गया, ठीक है। जून के महीने में ना से जुलाई के महीने में अच्छा प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है। तो जिसको लेना है यहाँ पे ऑलमोस्ट 970 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के भैया, ये भी पोर्टफोलियो ऐड है, ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया पैटर्न बना रहा है, और यहाँ पे इसका टाइम वाइज जितना भी करेक्शन हो गया हुआ है, ठीक है। जिसको ऐड करना है कर सकते हो यहाँ से फॉर द टारगेट्स ऑफ 1200 रुपये के टारगेट यहाँ पे इजीली आ जाएंगे, ठीक है। टाटा स्टील भी देख लेना। आपको ना एक चीज़ कल मैं बोल के गया था,
कल नहीं, मतलब जो थर्सडे का वीडियो बनाया था मैंने, कल तो छुट्टी थी, कल कुछ वीडियो बनाया ही नहीं। यहाँ पे एक चीज़ बोल के गया था, सैंडविच पैटर्न बना रहा है, ऊपर गया 4%, अगले दिन 4% नीचे, फिर से ऊपर, देख रहे हो। तो इसलिए बोल के गया था कि ये जो स्टॉक्स है ना भैया, ये रुकने नहीं वाले हैं, ठीक है। और टाटा स्टील तो भैया 1300-1400 के ऊपर जाने वाला है आराम से, ठीक है। कब से बात कर रहा हूँ इसके में। सो गाइज दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। आई होप बहुत लंबा वीडियो हो गया हुआ है, 30 मिनट का, ठीक है। सो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आपका और कुछ स्टॉक है जिसको एनालाइज करना है, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगले संडे या अगले वीकेंड को उसको एनालाइज कर दिया जाएगा। जो स्टॉक्स अभी बता के जा रहा हूँ, इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना, मैं बार बोल रहा हूँ कौन क्या चीज़ लेनी है सभी लोग बता देंगे, बट कब लेनी है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सब कब कम से कम लोगों को पता था कि कब लेना है, ठीक है। एंट्री इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। और तुम लोगों ने सबसे पहला जो स्टॉक था राणा शुगर्स का, उसमें तो देखा ही है, पेनी स्टॉक्स, ठीक है। 2 रुपये का स्टॉक था भैया, अभी 40 रुपये के पार है, ठीक है। 1200-1300% का रिटर्न उसमें ऑलरेडी आ गया हुआ है। तो ये पावर होती है पेनी स्टॉक्स की। तो अल्टीमेटली लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, जो भी पेनी स्टॉक्स तुम लोगों को मैं बताता हूँ भैया, वो हाईली रिसर्च करके मैं बताता हूँ, ठीक है। जिसको काम करना है उसमें कर सकते हो। इट इज़ ओनली कॉस्टिंग लाइक 777 या 997, एक प्रीमियम स्टॉक्स का रहता है, और पेनी स्टॉक्स का चार्ज रहता है 777, ठीक है। और अगर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप लेनी है पेनी स्टॉक्स की गाइस, दैट इज ओनली गोना बी कॉस्टिंग 7,000 रुपीज़, ठीक है। तो जब भी आने वाले टाइम में कोई पेनी स्टॉक नया आएगा, तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी फ्री में इंटीमेशन हो जाएगा, लाइक फ्री में क्या, आपने ऑलरेडी इसकी लाइफ टाइम की मेंबरशिप ले ली है, ठीक है। तो इफ एनी वन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द पेनी स्टॉक्स लाइफ टाइम मेंबरशिप गाइस, यू कैन सिंपली पे द पेमेंट ऑन दिस UPI ID, दैट इज sanvaria@PNB, ठीक है, SANWRIA@PNB, ठीक है। यहाँ पे 7,000 रुपीज़ का पेमेंट करने के बाद मेरे को ईमेल आईडी पे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, सो दैट आई विल बी एडिंग यू टू द ब्रॉडकास्ट लिस्ट। दैट इज उसका ईमेल है sanvariacorporate@gmail.com, ठीक है। सो दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड टू बाय द लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ द पेनी स्टॉक्स गाइस, टू गेट द ह्यूमंगस रिटर्न्स ऑफ 300, 400, 500, 1000% प्लस रिटर्न्स, बॉस यू कैन सब्सक्राइब टू दिस सर्विस, एंड wish you luck. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. I'll see you tomorrow in the next video. Bye.